स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल श्री जी पोएट्री में। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में बताने जा रहा हूं और ये जो वीडियो है सभी लोगों के लिए, चाहे एकेडमिक हो या कंपटीशन के हो, सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक भेजें। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। पार्टिसिपल, इसका मतलब होता है कृदंत। डेफिनेशन आप देख रहे हैं। पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत। कृदंत का मतलब क्रिया रूपी विशेषण। डेफिनेशन आप देख रहे हैं। इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव बिकॉज इट एक्ट्स एज अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव बोथ इन अ सेंटेंस। हिंदी में मैंने इसका दिया है परिभाषा। कृदंत को क्रियापद विशेषण कहते हैं क्योंकि यह क्रिया और विशेषण दोनों की ही भांति किसी वाक्य में कार्य करता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो पार्टिसिपल होता है वो ऐसा एक्ट करता है कि वो विशेषण और क्रिया दोनों का कार्य करता है। अर्थात वर्ब की तरह तो कार्य करेगा ही, प्लस विशेषण के रूप में वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता भी बताएगा। तो ये डेफिनेशन हो गई पार्टिसिपल की। अब आइए देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। और टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल जो 3 होते हैं आपको पता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्तमान कृदंत, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि भूतकालिक कृदंत, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि पूर्णकालिक कृदंत। तो 3 टाइप्स होते हैं पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हिंदी में नाम वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत और पूर्णकालिक कृदंत। अब जैसा कि आपने तीनों के बारे में जाना, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही काम का है ये। इसमें देखिए मैंने दिया पार्टिसिपल का यहाँ पे नाम है, तीनों पार्टिसिपल का नाम। ये अगर दिया गया जो हमारा वाक्य है एक्टिव वॉइस में है तब कैसे बनाएंगे, और यदि दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में है तब कैसे बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यदि है और उसका दिया गया वाक्य जिसे हमें पार्टिसिपल में चेंज करके एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है, अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। और आपको पता होगा किसी आईएनजी फॉर्म को एमबी की चौथी अवस्था भी बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे गो फर्स्ट, वेंट सेकंड, गॉन थर्ड, गोइंग फोर्थ हो गया। और जो गोज होता है वो वर्ब की 5 यानी कि 5वीं अवस्था होती है। पैसिव वॉइस में अगर दिया गया वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तो हम क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं और एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए पास्ट पार्टिसिपल में देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में यदि दिया गया वाक्य जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है यूज करके पार्टिसिपल का एक सिंपल सेंटेंस में, वो अगर एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या करते हैं, एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करके उसको पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। सेम प्रोसेस इसका पैसिव वॉइस में भी वही है, एमबी की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करके बनाते हैं। तीसरा जो हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका अगर दिया गया वाक्य जो हमें वाक्य दिए गए हैं वो एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या करते हैं, हैविंग के साथ एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं। और यदि दिया गया हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग के साथ बीइंग लगाते हैं प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब ये तो हम जान गए चार्ट के बारे में। इस चार्ट को अगर आप अच्छे से याद कर लें, आपके दिमाग में रहे, तो बहुत आसानी होगी आपको पार्टिसिपल पढ़ने में। आइए अब हम एक एक का डिटेल में स्टडी करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्तमान कालिक कृदंत, इसकी पहचान ये होती है पहले कार्य के प्रभाव से दूसरा कार्य हो। अर्थात जो कार्य पहला वाला होता है उसके प्रभाव से दूसरा कार्य होता है। दूसरा तरीका क्या है इसका जानने का, पहले कार्य का परिणाम अर्थात रिजल्ट दूसरा कार्य हो। हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, हुआ, हुए या करके का अर्थ निकलता है। अब देखिए हमने इसको नाम भी दे दिया है। जब दिए हुए वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो फिर हम क्या करते हैं,
जब दिए हुए वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो क्या करते हैं, यदि दिए गए वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं, और यदि दिए गए वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बीइंग के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करके बनाते हैं। मैंने चार्ट में भी इसको लिख दिया था, अच्छे से आपने देखा होगा। अब देखिए, करके का अर्थ देने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें करके का अर्थ निकलता है, दूसरे वाले वाक्य को कॉमा लगाकर फिर पहले वाले वाक्य से जोड़ते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, सी सा आ स्नेक सी रैन अवे, अर्थात उसने एक सांप देखा, वह भाग गई। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपने जैसे डेफिनेशन इसका देखा था कि पहले कार्य के प्रभाव से दूसरा कार्य होता है। यहाँ पहले का प्रभाव दूसरे पर स्पष्ट दिख रहा है कि सांप को देखा और देख करके भाग गया। दूसरा तरीका क्या है कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत प्रारंभ हो रहा, देखा और तुरंत भागा। अब क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा देखना है, या से डब्ल्यू सा सेकेंड फॉर्म लगा, इसका फर्स्ट फॉर्म हम ढूंढेंगे तो हो जाएगा सी, और सी में क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो सीइंग आ स्नेक। अब कामा लगाएंगे क्योंकि करके का अर्थ दे रहा, कामा लगाएंगे। सी रैन अवे, अर्थात सांप को देखकर वह भाग गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सांप को देखकर वह भाग गई। सीइंग आ स्नेक सी रैन अवे, करके का अर्थ दे रहा, कामा लगा करके हमने दूसरे वाले वाक्य को जोड़ा और मेन वाले वाक्य जो है उसके सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाया और उसमें आईएनजी जोड़ा। चूँकि ये एक्टिव वॉइस में था दोनों वाक्य, इसलिए ऐसा किया। दूसरा देखिए, कविता वेंट आउट सी वाज वीपिंग, कविता बाहर गई, वह रो रही थी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें करके का अर्थ आपको नहीं मिलेगा, अर्थात कविता रोते हुए बाहर गई। तो इसमें हुआ हुए का अर्थ निकला, तो यहाँ पे आप ये कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो कविता वेंट आउट, कविता बाहर गई, और क्या, वीपिंग, रोते हुए। क्या मैंने लिखा, कविता वेंट आउट वीपिंग, अर्थात कविता रोते हुए बाहर गई। अब देखिए, इसी में अगर क्या होगा, हमारा दिया हुआ वाक्य, अगर दिया हुआ वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, उसके साथ में क्रिया की तीसरी अवस्था लगाकर बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे अ टाइगर वाज हंगरी, एक बाघ भूखा था। ही किल्ड अ गोट, उसने एक बकरी मारी। यहाँ देखिए, अब यहाँ वाज में तो आप लगाएंगे नहीं, हंगरी में तो लग ही नहीं सकता। वाज के लिए हमें यूज क्या करते हैं, बी फॉर्म होती है, इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। बीइंग हंगरी, अर्थात भूखा होकर के, कॉमा अ टाइगर किल्ड अ गोट, एक बाघ ने एक बकरी को मार दिया। भूखा होकर के एक बाघ ने एक बकरी को मार दिया। दूसरा एग्जाम्पल दिया, आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई सैट डाउन फॉर रेस्ट, मैं बैठ गया आराम करने के लिए। यहाँ भी सेम प्रोसेस, बीइंग टायर्ड, और क्या होगा, कॉमा लगा करके आई सैट डाउन फॉर रेस्ट, मैं क्या हुआ, आराम करने के लिए बैठ गया। इसी प्रकार आप पास्ट पार्टिसिपल को भी देख सकते हैं। इसका पहचान क्या होता है, एक कार्य भूतकाल में कुछ समय पूर्व ही घटित हुआ रहता है, अर्थात एक जो इसका एक्शन होता है वो भूतकाल में कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ रहता है, उसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है। हिंदी में अर्थ क्या होता है, हुआ हुए निकलता है। जैसे क्रिया की तीसरी अवस्था लगाकर बनाते हैं, कब बनाते हैं, देखिए इसमें दोनों का काम वही होता है। एक्टिव वॉइस में अगर वाक्य हो दिया गया या पैसिव वॉइस में हो, दोनों में यही नियम रहता है। तो बात समझ गए होंगे, एक कार्य भूतकाल में कुछ समय पहले ही घटित हुआ रहता है, उसके बाद दूसरा आता है, अर्थात दूसरा होता है, दूसरा कार्य घटित होता है। अर्थ क्या हिंदी में, हुआ हुए निकलता है। और क्रिया की तीसरी अवस्था लगाकर बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में वाक्य हो या पैसिव वॉइस में, दोनों में यही नियम रहता है। एग्जाम्पल, आई सा हाउस, मैंने एक मकान देखा। इट वाज बर्न्ट, या क्या था, जला हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, आई सा मैंने देखा, आ बर्न्ट हाउस, मैंने एक जला हुआ मकान देखा। इसमें हुआ हुए का अर्थ निकल रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो जलने का काम है ये भूतकाल में बहुत पहले ही हो चुका है, उसके बाद ये देखने का काम कर रहा है। तो वही जो लिखा हुआ था कि एक कार्य भूतकाल में कुछ समय पूर्व ही घटित हुआ रहता है, फिर दूसरा स्टार्ट होता है, चालू होता है। यहाँ पे देखिए, ही हैड अ कोट, उसके पास एक कोट था। द कोट वाज टाइटर्ड, टाइटर्ड का मतलब पुराना भद्दा, ऐसे कह सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, ही हैड अ टाइटर्ड कोट, अर्थात उसके पास एक पुराना यानी कि फटा पुराना कोट था। अब तीसरा आप देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसकी पहचान क्या होती है, एक कार्य के समाप्त होने के कुछ समय पश्चात दूसरा कार्य शुरू होता है, अर्थात
एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात दूसरा कार्य शुरू होता है। हिंदी में अर्थ कर, करके या करने के पश्चात आता है। इसका नियम बनाने का क्या है? यदि दिए हुए वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग कर बनाते हैं, और यदि दिए गए वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग के साथ बीन व क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग कर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले वाक्य को कामा लगाकर पहले वाले वाक्य से जोड़ते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, जैसे हमने बताया इसके पहले वाले में कि कामा लगा करके दूसरे वाले से जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया, आप देख सकते हैं वी विजिटेड द फेयर, हमने मेले की यात्रा किया। वी टूक फूड इन अ होटल, हमने एक होटल में भोजन भी किया। अर्थात मेले की जो यात्रा करने का काम है ये पूरा समाप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक होटल में भोजन किया। अब क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो इसे क्या करेंगे हम, हैविंग लगाएंगे, और विजिटेड थर्ड फॉर्म, हैविंग विजिटेड द फेयर, कॉमा लगाया, वी टूक फूड इन अ होटल, अर्थात मेले में यात्रा करने के पश्चात हमने एक होटल में भोजन किया। अब अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, देखिए ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, वह अपने अध्यापक के द्वारा पीटा गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ, वह दुखी हुआ। तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन, हैविंग लगाएंगे, बीन लगा देंगे, हैविंग बीन पनिश्ड। अभी वॉच के लिए बीन आप लगाएंगे, बी फॉर्म का होता, बीन लगाएंगे, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, अर्थात अपने अध्यापक के द्वारा पीटे जाने पर उसे बुरा महसूस हुआ। तो आशा है आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो तो और भी लोगों तक इसे पहुंचाएं, और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।